हेलो मित्रों, कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे अपनी तैयारी कर रही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन निकल चुका है और 4 और 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है। मित्रों, मैं जल्दी ही आपको 31 जुलाई तक जो है हिस्ट्री का ये जो सिलेबस है मेरा, इसे कंप्लीट करा दूँगी मॉडल टेस्ट पेपर तक। एक रिवीजन ही है एक तरीके से ये, अगर आप इसे 2-3 बार सुने। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ सारे वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, साथ में फिर उसके हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है और बाद में 10 मॉडल टेस्ट पेपर हमने कंप्लीट करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आरपीएससी टारगेट जीके के नाम से आरपीएससी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी टॉपिक लिखकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप लिंक में जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और मित्रों, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है, तो उस चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो है प्राचीन भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थाएं हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत में तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में और रतन संधों में भी शिक्षा का, सुभाषित रतन संधों में भी शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इवन शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र कहा गया है सुभाषित रतन संधों में, ठीक है। मित्रों, अगर हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य प्राचीन काल में हुआ करते थे मानव चरित्र का निर्माण करना, अर्थात हम ये कह दें कि उसका चारित्रिक जो था उसे संगठित किया जाता था, उसे दृढ़ निश्चय बनाया जाता था, व्यक्तित्व का विकास होता था, सामाजिक व नागरिक कर्तव्यों का बोध होता था, सुख व कौशल की वृद्धि हुआ करती थी, ठीक है मित्रों। आगे हम बात करते हैं प्राचीन काल में श्रुति परंपरा। देखिए, प्राचीन काल में अध्ययन में श्रुति परंपरा को लिया जाता था। श्रुति एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात श्रवण करना। श्रुति जो होता है वो श्रय धातु से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब होता है कि अध्यापक द्वारा या आचार्य द्वारा जो भी कथन कहे जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना। मनन का मतलब होता है सुनने के बाद उसको चिंतन करना, उन वचनों को बार बार दोहराना। और निधिध्यासन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे अपने जीवन में उतार लेना, अर्थात जो भी अध्यापक ने कथन कहे हैं पहले उनको सुनो, उसके बाद उनको मनन करो, चिंतन करो, और निधिध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में उतार लो। अब देखो मित्रों, शिक्षा के प्रकार आ जाते हैं। तो शिक्षा के प्रकार वैसे कई तरीक़ों से इसको विभाजित किया गया। यहाँ हम अभी देख रहे हैं पितृंतवासी और अंत्यवासी, अर्थात ऐसे विद्यार्थी, पितृंतवासी का मतलब ऐसे विद्यार्थी जो पिता के घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस अपने पिता के घर आ जाते हैं रोज डेली, ठीक है। और अंत्यवासी जो गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक बार पूरी शिक्षा खत्म हो जाएगी तभी घर जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो देखिए, ये वर्ड जो आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, पितृंतवासी शब्द का क्या तात्पर्य है, ये पितृंतवासी शब्द का संबंध किस वाक्य से दिया हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे, अंत्यवासी शब्द का तात्पर्य किससे दिया हुआ है, ठीक है मित्रों। तो आपको इनकी डिटेल पता होनी चाहिए तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। अब देखिए, गुरुकुल में प्रवेश के लिए एक संस्कार होता था जिसका नाम है उपनयन संस्कार, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उपनयन संस्कार किया जाता था। इन्हें सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले जैसे द्विज क्या है, तो द्विज से तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है मित्रों, द्विज कहा जाता है। अब ब्राह्मण के लिए गुरुकुल प्रवेश की आयु कितनी थी, तो ब्राह्मण के लिए गुरुकुल प्रवेश की आयु मित्रों 8 वर्ष थी, ठीक है। क्षत्रियों के लिए कितनी आयु थी, 10 वर्ष थी मित्रों। वैश्यों के लिए कितनी आयु थी, 11 वर्ष थी मित्रों, ठीक है। तो आयु ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। अब देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के बाद एक फ्लो चार्ट बना लें, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको इसे फ्लो चार्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, तो मैंने ऊपर पढ़ा श्रुति परंपरा, तो उसमें मैंने देखो एक फ्लो चार्ट बना लिया। 3 चीज़ें इसमें कौन कौन सी है मित्रों, श्रुति परंपरा में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। फिर शिक्षा के प्रकार 2 चीज़ हैं, प्रत्यंतवासी, अंत्यवासी, ठीक है। अब जब भी मैं इसे पढ़ोगे, आप भी इसे पढ़ोगे, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाओगे आप अपने नोट्स में, तो आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओगे। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष, वैश्य 11 वर्ष, ठीक है मित्रों। और शूद्र की कोई आयु नहीं दी हुई थी, है ना। गुरुकुल में शिक्षा संपन्न होने के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता था। देखो, ऊपर मैंने बताया था उपनयन संस्कार, प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार होता था और शिक्षा समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो है उसके अंदर हमारे पास गुरु के प्रकार दिए हुए हैं, अर्थात गुरु के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आचार्य,
उपाध्याय, प्रवक्ता और अध्यापक। ठीक है, यानी कि देखो, उपाध्याय तो वेद और वेदांत उपनिषदों को कहने वाला, प्रवक्ता सूत्र ग्रंथों की शिक्षा देने वाला, वेदांग, छंद, ज्योतिष इत्यादि की। अध्यापक क्या होता है? वैज्ञानिक व लौकिक शिक्षा देते हैं अध्यापक। ठीक है मित्रों, अब विद्यार्थी के प्रकार। अब देखो, विद्यार्थी के प्रकार में भी आपसे सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको शब्द दे दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा। जैसे आचार्य भागदायिक, धमंते वासिक, नैष्ठिव नैषधीन, उपकुर्षण। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ये सारे नाम लिख दिए जाएं और दूसरी तरफ सेंटेंस लिख के आपको उनसे मैच करने के लिए बोला जाए। तो जब आप इनको अर्थ पता होगा तभी तो आप इसे मैच कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, आचार्य भागदायिक क्या होता है मित्रों? ऐसे विद्यार्थी जो शुल्क देकर अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो आचार्य भागदायिक कहलाते हैं। ठीक है, धमंते वासिक यानी ऐसे विद्यार्थी जो आचार्य को शुल्क देने में असमर्थ होते हैं, वो धमंते वासिक कहलाते हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट होता है नैशिष्ठ नैषधीन। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी हो जाते हैं, गुरुकुल में की है ना जो क्रियाएं होती हैं करते हैं। अब उपकुर्षण होते हैं ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर लौट जाते हैं, उपकुर्षण कहलाते हैं। तो देखिए, आचार्य भागदायिक जो आचार्य को शिक्षण का शुल्क देते हैं, धमंतेवासिक जो शुल्क देने में समर्थ नहीं होते हैं, नैष्ठिव नैषधीन जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुकुल में बस जाते हैं, उपकुर्षण जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब है सदोवधू। देखिए, प्राचीन काल में स्त्रियों को भी समान अधिकार था जैसे शिक्षा प्राप्त करने का। धीरे धीरे वो तो आपको पता है कि जैसे जैसे मुगल आते गए, तुर्क आते गए, विदेशी संस्कृतियाँ आती गई, तो स्त्रियों की शिक्षा जो थी वो गौण होती चली गई समाज में। ठीक है, लेकिन अब पुनः फिर वापस से उत्थान हो गया जैसे आधुनिक भारत के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर सदोवधू है। सदोवधू का क्या मतलब होता है? ऐसी कन्याएँ जो विवाह होने तक ही शिक्षा प्राप्त करती थी, यानी ऐसी कन्याएँ जो केवल विवाह होने तक शिक्षा प्राप्त करेंगी, वो सदोवधू कहलाती है मित्रों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मवादिनी। ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करती थी, वो ब्रह्मवादिनी कहलाती हैं। ठीक है मित्रों, अब एक वर्ड आता है तीर्थकारक। ऐसे विद्यार्थी जो एक आचार्य से शिक्षा प्राप्त करके दूसरे आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे, वो क्या कहलाते हैं मित्रों? तीर्थकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो हुए नाम। तीर्थकारक का है, नैष्ठिव नैषधीन का है, आचार्य भागदायिक क्या है, धमंतेवासिक क्या है, उपकुर्षण क्या है, पितृंतवासी क्या है, अंत्यवासी क्या है, द्विज शब्द से क्या तात्पर्य है, या इनको मैच करिए, इनको मिलाइए, है ना। तो इन सब के अर्थ आपको पता होने चाहिए। वीडियो को एक दो बार सुन लेना ताकि आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम की बात आती है। आज का पाठ्यक्रम तो बहुत ही संकीर्ण है। इस पाठ्यक्रम का एक ही उद्देश्य है विद्यार्थी को नौकरी दिलवाना, और शायद यही कारण है कि नौकरियों के अवसर जो होते हैं वो संकुचित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम हुआ करता था वो विस्तृत था, व्यापक था, जीवन उपयोगी था और जीवन से संबंधित था। ठीक है मित्रों, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। तो देखिए, प्राचीन काल में गुरुकुल में वैदिक व बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। वेदों की संख्या 4 थी, और त्रयी वेद जो होते तो 3 ही कहलाते थे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद जो था वो त्रयी वेद में नहीं आता था। वेदांगों की संख्या 6 थी। शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण ये वेदांग में आते थे मित्रों। विधाएं कितनी थी? विधाएं जो होती हैं वो 14 विधाएं थी। शिष्य 18 शिष्य थे। कलाएं 64 कलाएं थी मित्रों। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं मित्रों। यहाँ क्या दिया हुआ है? आश्रम की बात करते हैं मित्रों। दंड कारणम। ठीक है, ये अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। हिमालय वेद व्यास जी का आश्रम था। प्रयाग भारद्वाज जी का आश्रम था। नैभिषारण्यम शौनक का आश्रम था। अयोध्या वशिष्ठ का थे गुरु वहाँ के। चित्रकूट वाल्मीकि जी का आश्रम था। ठीक है मित्रों, अब देखो जबालो उपनिषद की अगर हम बात करें तो जबालो उपनिषद में क्या है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जो उपरोक्त मैंने बताए हैं। ठीक है मित्रों, अब देखो बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा का अर्थ होता है, उसमें हम पिटक लेते हैं। अब इसमें जैसे एक वर्ड आता है पिटक, तो आपसे पूछा जा सकता है पिटक का क्या अर्थ है? तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा में मुख्य होते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का मतलब होता है विचार। विनय पिटक, विनय पिटक का मतलब होता है संघ। विनय पिटक का क्या मतलब होता है मित्रों? संघ। सुत्त पिटक विचार, विनय पिटक संघ, अभिधग्य पिटक दार्शनिक। ठीक है मित्रों, अब सुत्त पिटक के बारे में देखें। इसमें महात्मा बुद्ध के विचारों का संग्रह मिलता है। विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। और अभिधम्य पिटक इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, आगे देखें।
प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र विहार कहलाते थे, है ना। बौद्ध शिक्षा के जो भी केंद्र थे मित्रों वो क्या कहलाते थे, विहार कहलाते थे। शिक्षा का स्थान बौद्ध संघ कहलाता था। बालकों का समूह संघ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध शिक्षा की पाली भाषा में दी जाती थी। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे वो देख लेते हैं अब एक बार। देखिए कौन कौन से प्रमुख केंद्र बौद्ध शिक्षा के थे, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, आम्रकुंज, जैतवन, ये विहार के नाम बता रही हूँ, ठीक है। निकोधा, मुद्र विहार। अब स्थान कौन कौन से थे, आम्रकुंज था वैशाली में मित्रों, जैतवन था श्रावस्ती में, ठीक है। और ये वैकुवन ये जो था ये राजगृह में था, ठीक है। दूसरा कपिलावस्तु में, और नीचे जो लास्ट दिया रखा है मुद्र विहार ये कन्नौज में था, ठीक है मित्रों। अब है परवज्या, ये वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, परवज्या से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए ये एक प्रकार का संस्कार है जिसके तहत विद्यार्थियों के सिर के बाल साफ करके उन्हें मुंडन कर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और बौद्ध संघ के प्रवेश दिया जाता था। देखो गुरुकुल में प्रवेश देने के लिए उपनयन संस्कार होता था, जबकि बौद्ध शिक्षण संस्थानों में या संघ में प्रवेश देने के लिए जो संस्कार होता था उसे परवज्या कहा जाता था मित्रों, ठीक है। फिर है सिद्धिष्टु, बौद्ध संघ के बालकों को जो वर्णमाला सिखाई जाती थी उसे सिद्धिष्टु कहा जाता था। सिद्धिष्टु, सिद्धिष्टु है ना, सिद्धिष्टु है, ये ऐसे लिखा हुआ है सिद्धिष्टु, ठीक है मित्रों। तो ये तो बौद्ध का हुआ। आप देखिए 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए, कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, केवल 4 आर्य सत्य ही माने जाते हैं। अब वो कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं देख लें आप। सबसे पहला है दुख, फिर है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा को मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। इसे ही बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है और इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। याद रखें मित्रों ये चीज़। अब देखें जो मैंने ऊपर बताया है उसके एक बार पढ़ लेते हैं, कौन सी 8 हैं अष्टांग मार्ग, कौन से हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, ठीक है, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब होता है समान। 4 अर्थ सत्य कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब है प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य से तात्पर्य क्या है मित्रों, देखो किसी वस्तु का होना, जबकि समुत्पाद से तात्पर्य है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतित्य समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का प्रमुख आधार माना जाता है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं कनिष्क की। देखिए कनिष्क का काल जो होता था 78 से 105 ईस्वी में माना गया है। कश्मीर में कुंडलवन, ठीक है, चौथी बौद्ध संगिनी हुई थी यहाँ पर। 100 ईस्वी में वस्तुमित्र अश्वघोष। हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं मेजर होती हैं, हीनयान और महायान। वैसे एक वज्रयान भी आई जब आगे पढ़ेंगे, ये नीचे दी हुई है। देखिए निम्न मार्गीय बुद्ध को महापुरुष माना इन्होंने, ठीक है। उद्देश्य अर्धन प्राप्ति, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। पाली भाषा में इनकी हीन भाषा मतलब हीनयान जो थी पाली भाषा में ली जाती थी। महायान उत्कृष्ट मार्गी थे, बुद्ध को भगवान माना। इन्होंने बुद्ध को भगवान नहीं माना, महापुरुष माना है, इन्होंने भगवान माना। उद्देश्य बोधिसत्व था, मूर्ति पूजा करते थे। ग्रंथ इनके संस्कृत भाषा में होते हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखें वज्रयान। वज्रयान से तात्पर्य जादू की छड़ी से है। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में जादू टोने की शुरुआत हो गई थी और बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान के नाम से जानी जाती है। वज्रयान की देवी कौन थी, तारा थी। अब आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक पुस्तक से वज्रयान शाखा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है वो एक पुस्तक का नाम है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वज्रयान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन आपके पास बुक का कौन सा होगा, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है मित्रों। अब ये आज का वीडियो था मित्रों जिसमें हमने प्राचीन भारत की शिक्षा शुरू कर दी है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं प्राचीन भारत की शिक्षा के केंद्रों की बात करूँगी, जिसमें हम तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, और उदयंतपुरी, इन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल में इनका सारा अध्ययन करेंगे। तो मित्रों अगर आज का आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ और घर पे सुरक्षित बने रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।